नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या बांग्लादेशियों को शरण देने की बात कहकर ममता बनर्जी ने भ्रम फैला दिया है? क्या वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी संविधान भूल गई और लक्ष्मण रेखा पार कर दिया? दरअसल ममता बनर्जी के बांग्लादेशी शरणार्थियों को बंगाल में आश्रय देने की बात पर अब खुद बांग्लादेश ने आपत्ति जता दी। बांग्लादेश ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ममता का बयान भ्रमित करने वाला है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता के बयान को संवैधानिक उल्लंघन बताते हुए जवाब भी मांगा है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्टिंग। बांग्लादेशियों को शरण देने वाले बयान पर क्या ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से घिर गई हैं? क्या बांग्लादेशियों को शरण देने वाला बयान अब ममता बनर्जी के लिए गले की हड्डी बन चुका है? हिंदुस्तान में तो ममता के बयान का विरोध हो ही रहा है, लेकिन अब सीमा पार बांग्लादेश ने भी ममता के बयान पर कड़ी आपत्ति जता दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने ममता बनर्जी के बयान को भ्रमित करने वाला बता दिया और इसके लिए भारत सरकार को एक नोट भी लिख दिया है। ব্যানার্জির প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার, ঘনিষ্ঠ, উষ্ণ। কিন্তু তার এই বক্তব্যে অনেকটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে এবং বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেজন্য আমরা তার এই বক্তব্যের ব্যাপারে ভারত সরকারকে ইতিমধ্যেই নোট দিয়ে আমরা জানিয়েছি। ममता बनर्जी ने दरअसल कोलकाता में टीएमसी के शहीद दिवस के कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर बयान दिया था। ममता बनर्जी ने मंच से खुलकर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल के दरवाजे बांग्लादेशियों के लिए खोलने जा रही हैं। আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায়, তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা ताके सम्मान जानावे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी रिफ्यूजी के मुद्दे पर ममता सरकार पहले भी घिरती रही है, लेकिन इस बार तो ममता बनर्जी ने बिना किसी झिझक के ये बयान दे दिया। इससे पहले भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया। प्रवासियों को शरण देना हमारा मानवीय दायित्व है। बांग्लादेश से हम अपने राज्य में शरण लेने वाले किसी भी व्यक्ति की हर संभव देखभाल करेंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल को भारत से निकाल दिया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, स्टेट पुलिस में इजाजत है, सेंट्रल फोर्स का इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये मुद्दा क्यों उठाए कि यहाँ रहने वाले जितने अनऑथोराइज, गैर कानूनी जो घुसपैठिया है, उनको ये मैसेज दे रहा है कि देखो हम घुसपैठिया के समर्थन में, हम आपके समर्थन में, रोहिंग्या के सपोर्ट में है। ममता के इस बयान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी जवाब मांग लिया है। राजभवन की मीडिया प्रकोष्ठ ने कहा, विदेशियों को शरण देने का मसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। विदेशियों को शरण देने के संबंध में मुख्यमंत्री का सार्वजनिक रूप से बयान देना बेहद गंभीर प्रकृति का संवैधानिक उल्लंघन है। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का। एक मुख्यमंत्री सीधा घोषणा करे, इसका मतलब क्या है? क्या भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं आप? सवाल उठ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी ने कानून और संविधान को ताक पर रखकर ऐसी बयानबाजी की? क्या वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने नियमों का उल्लंघन करके बयानबाजी की? क्या ममता बनर्जी खुद को कानून से ऊपर समझने लगी हैं, जो ऐसे बयान दे रही हैं? सवाल उससे भी बड़ा है कि सीएए का विरोध करने वाली ममता बनर्जी आज बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए इतनी ममता क्यों दिखा रही है? क्या ममता का बयान दो देशों के आपसी रिश्तों को खटाई में डालने वाला नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। निखिल प्रसून सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, शिवराज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत बादल देवनाथ जी आपसे करता हूं। 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि टीएमसी को बंगाल का नक्शा हिंदुस्तान के बाहर दिखता है क्या, तो आपको लग गया था कि मैंने इस बयान पर मैंने सवाल क्यों उठा दिया। आज बांग्लादेश ने आपत्ति जता दी। बांग्लादेश ने कह दिया कि ममता बनर्जी का यह बयान भ्रम पैदा करने वाला है जो बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए वो कह रही हैं। तो ये तय करिए सर, आप एक राज्य को भारत संघ के राज्य के तौर पर चलाना चाहते हैं कि एक अलग एंटिटी आप अपने आप को मुल्क समझने लगे हैं? नहीं मैं सर, पहले आपको समझना होगा ये शरणार्थी रिफ्यूजी कौन है। बांग्लादेश से आज तक लाखों करोड़ों हिंदू यहाँ पर बंगाल में है और बंगाल से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी है। और आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा खुद कह गया वहां पर 45% मुस्लिम है आसाम में, लेकिन सीए में जो आवेदन किया, अप्लाई किया आसाम में 8 व्यक्ति ने अपील किया। बांग्ला में सीए में 2 व्यक्ति ने अपील किया। लेकिन बंगाल में सिर्फ मुस्लिम लोग आते हैं, बांग्लादेश से नहीं है, हिंदू शरणार्थी भी है। जो लोग आप हिंदू शरणार्थी कह रहे हैं और मुस्लिम को आप लोग अनुप्रवेशकारी कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत। अरे बादल देवनाथ जी, मैं अभी ना तो सुनिए ना सर, मैं सीए पर थोड़े नहीं मैंने आपसे सवाल पूछा। निखिल भाई आऊंगा, मैंने आपसे सीए पर सवाल थोड़े नहीं पूछा। मैंने पूछा कि बांग्लादेश ने जो आपत्ति जताई है शरणार्थियों पर कि दरवाजा खोल देंगे, हम तैयार हैं शरण देने के लिए, ये एक राज्य सरकार का काम है शरणार्थी पर फैसला लेना। ये तय करिए ना पहले कि आप भारत संघ में एक राज्य के तौर पर चलना चाहते हैं, शासन चलाना चाहते हैं कि एक अलग एंटिटी एक मुल्क के तौर पर चलाना चाहते हैं। आपने ममता दीदी का वक्तव्य ठीक से सुना नहीं है और रविशंकर जी को बात छोड़ दिए जिसका। अरे बादल देवनाथ जी, मैं ममता बनर्जी के बयान या फिर रविशंकर प्रसाद के बयान की चर्चा नहीं कर रहा हूं। सुनिए, मैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने जो कहा है, जो चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को, जो नोट भेजा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, उस पर आपसे जवाब चाह रहा हूं। मैं समझना चाहिए क्योंकि सिर्फ हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, बात ये है बंगाल में शांति से रहना। आपको ये समझता है बंगाल में 3.5 करोड़। एक मिनट बादल देवनाथ जी, आप शायद समझ नहीं रहे। अरे सुनिए भाई बादल देवनाथ जी, अरे सुनिए ना सर, सुनिए आधा मिनट मुझे सुनिए, फिर आप बोलिएगा। आधा मिनट मुझे सुनिए। मैं समझ गया। नहीं समझे सर, नहीं समझे। ममता बनर्जी के बयान का बांग्लादेश ने विरोध किया है। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने उनके बयान पर नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी के बयान को भ्रमित करने वाला बताया है। भारत सरकार को नोट लिखा है, इस पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं भारत सरकार को बांग्लादेश से क्या लिखा है वो मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं पहली बार आपसे माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, मैंने नहीं देखा क्या लिखा है मेरे पास। तो सर पहले थोड़ा सा तो मैं बता रहा हूं ना सर, बांग्लादेश आपत्ति जता रहा है, कह रहा है ममता बनर्जी शरण देने की बात कर रही है, तो भारत सरकार करती है। पहले बांग्लादेश को रुकना चाहिए, सिक्योरिटी को अलर्ट करना चाहिए, पीडीआर छोड़ के कहीं बांग्लादेश से बाहर। नहीं, फिर आप गोल गोल जलेबी बनाने लगे। निखिल एक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। निखिल, मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कहना जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसको तार कर रहा है। मुख्यमंत्री महोदया से मैं पूछना चाहूंगा, किन रिफ्यूजीज की बात कर रही हैं आप? किन लोगों की तरफ आपका इशारा है? जो भारत सरकार के अधीन विदेश मंत्रालय जिस मैटर को डील करता है उसको सरपास करके आपने डायरेक्ट जो है सो बांग्लादेश में जो भी रिफ्यूजी है, जैसे लोग हैं, उनको वापस बुलाने की दिशा में आपने कई मर्यादाओं को ध्वस्त किया है। पहली बात तो आपने विदेश मंत्रालय के केंद्र सरकार के अधिकार पर अतिक्रमण किया है। दूसरी बात, संवैधानिक मर्यादाओं को आपने तोड़ा है। तीसरी बात, आपने एक मित्र देश के साथ जो संबंध है उस पर कुठाराघात किया है। चौथी बात, आपने जो रिफ्यूजी, जो आदमी सीए का विरोध कर रहा है, जो कि जेन्युइन हिंदू शरणार्थी लोग वहां से आए, उसकी नागरिकता का विरोध कर रहा है, वो वहां पर घुसपैठियों को एक तरह से इशारा कर रहा है कि आइए आप जो भी वहां भी अव्यवस्थाएं हैं उसका लाभ उठा करके आप अंदर आइए, यहाँ हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ देखिए आए दिन 2-2 हजार किलोमीटर जो नदी वाला रास्ता, उसे आए दिन यहाँ घुसपैठिए आते रहते हैं। जितने भी बॉर्डर के इलाके 7-8 जिले हैं, वहां नदी मार्ग से उन लोगों का मनोबल ऊंचा करने वाली बात है। और उसके बाद राज्यपाल ने जब नियम 167 के तहत, अनुच्छेद के तहत उनसे जवाब मांगा है,
तो वो लोग राज्यपाल पर ही आक्रमण कर रहे हैं। आखिर ये किस तरह की राजनीति करना चाह रही हैं? एक मित्र देशों के साथ संबंधों को ध्वस्त करना संवैधानिक मशीनरी को भी तोड़ने के बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री महोदया को माफी मांगनी चाहिए और वापस लेना चाहिए। बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई है। इससे ज्यादा अपमानजनक बात कुछ नहीं हो सकती है मुख्यमंत्री के लिए। अरे आपने जो है ये जो वहां से प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों के प्रति अगर आपके मन में कुछ भी भावना होती तो आप सीए का टूथ एंड नेल विरोध नहीं करते। आपका ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे हैं आप तुष्टीकरण की दिशा में जो घुसपैठी है। एक मिनट निखिल भाई, एक मिनट। अरे बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए, बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए, बांग्लादेश डायरेक्ट ममता बनर्जी डील करेंगी क्या? हो रहा था, नहीं आंदोलन हो, कुछ भी हो जाए बांग्लादेश में, डायरेक्ट ममता बनर्जी डील करेंगी क्या? इसलिए ममता दीदी जो प्रताड़ित हिंदू शरणार्थी है 1971 के बाद उनसे आपकी दुश्मनी है। अरे बादल देवनाथ जी, बांग्लादेश में कुछ भी हो जाए, श्रीलंका में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, चीन में कुछ भी हो जाए, अमेरिका में कुछ भी हो जाए, ममता बनर्जी डील करेंगी या भारत के प्रधानमंत्री डील करेंगे? सर तो हिमंत बिश्व में 8 दिन क्यों बांध देते? ये तो आप हिमंत बिश्व वो आसाम में भाजपा का किए, मैं त्रिपुरा में। अरे यहाँ असम बंगाल की नहीं बात हो रही है बादल देवनाथ। नहीं यहाँ असम बंगाल की बात नहीं हो रही है। ये दो राज्यों के बीच का मसला नहीं है, ये दो देशों के बीच का मसला है। ये आपको सामान्य बात नहीं समझ में आ रही है। ये सामान्य बात आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये दो देशों के बीच का मसला है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव, मेरी दो बातें हैं जी। एक तो मुझे ये बताइए कि क्या संविधान की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी जो ममता बनर्जी ने बयान दिया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारतीय डिप्लोमेसी के लिए खतरा है कि नहीं? और नंबर 3 बात, आप लोग कहते हैं बार बार संघीय ढांचा, तो उसको चोट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी, अब आप देखिए, मेरी बात को सुनिए। सबसे पहली चीज ये होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम आपस में बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं। अब मैंने आप ही की नाविका जी के साथ, आपके साथ, बहुत सारे एंकर्स के साथ जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, अभी बजट की बात हुई थी तो एग्जांपल दिया गया साहब, जीडीपी के ऊपर अगर कर्ज ज्यादा हो जाएगा जैसे श्रीलंका में हुआ तो ऐसी स्थिति ना क्रिएट हो जाए। सो ये आज के जमाने में जब एक इंटरनेट का जमाना है, एक दूसरे राज्यों के बारे में, एक दूसरे देशों के बारे में टिप्पणियां होती हैं। टेक्निकली अब आते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते क्या हो, हमारी नीति क्या हो, बॉर्डर खुले बंद हो, कौन आएगा कौन जाएगा, क्या कानून होगा, यह केंद्र निर्णय इसका लेता है। जब केंद्र इसका निर्णय लेता है तब वो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को और वहां की एजेंसीज को इन्फॉर्म करता है, उस बॉर्डर से जुड़े हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद कोई चीज पॉसिबल होती है। ये टेक्निकलिटी है। ये किसी चीफ मिनिस्टर में, चाहे आसाम के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, जहां बॉर्डर्स हमारे लगे हुए हैं दूसरे देशों के साथ, आप बिना केंद्र सरकार के निर्णय के, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसको समझिए। मैं ये पूछ नहीं रहा हूं विवेक श्रीवास्तव पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। निर्णय केंद्र सरकार। विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने ये नहीं पूछा सर कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। मेरा सवाल ये है, अपनी राय रखना अलग बात है, अपनी राय रखना अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे कह दिया कि मैं अगर लोग आएंगे तो मैं सोचूंगी, शरण दूंगी। मैं सीधे पूछ रहा हूं, ये संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने वाला बयान था कि नहीं था? एब्सोल्युटली। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ऐतराज जता दिया, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मामला कितना बड़ा है? नहीं, आप सुनिए, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट सर। आपको यह मालूम है कि इजराइल की पार्लियामेंट में कल क्या हुआ है? मैं बताता हूं क्या हुआ है। इजराइल की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस की UNRSW, जो कि रिलीफ वाली सबसे बड़ा संगठन है, उसको टेररिस्ट संगठन डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि वो पैलेस्टीन में जाकर के रिलीफ को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो जब भी रिफ्यूजियों का मामला होगा, जब ईरान में कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था और हमने ईरानियों को क्या तुलना है विवेक श्रीवास्तव? भी जो नई सरकार आई थी, ये कौन सा कंपैरिजन है? आंखें दिखाई थी। नहीं, एक मिनट श्रीवास्तव, ये विवेक श्रीवास्तव का कंपैरिजन आपको समझ में आया? इजराइल ने UN के रिलीफ फोर्स को क्या कर दिया, नहीं कर दिया? मतलब मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल, बांग्लादेश की बात, बंगाल की बातचीत, आप इजराइल चले गए, आप पैलेस्टीन चले गए, आप यूनाइटेड नेशन चले गए। आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे विवेक श्रीवास्तव कि ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे को चोट पहुंचाई है। मैं आऊंगा सर, एक मिनट। मैं हो सकता है मुझे ना समझ में आया श्रीवास्तव, इनका तुलना, इनका कंपैरिजन आपको समझ में आया? मैं दे देता हूं आपको रोहिंग्यास वाला। नहीं, आऊंगा उस पर, रोहिंग्या पर। पहले जरा मैं समझ लूं कि ये तुलना मुझे ही नहीं समझ में आया कि श्रीवास्तव को भी नहीं समझ में आया।
नहीं मैं नहीं समझा राकेश जी, जिस मुद्दे पर आज बात हो रही है मैं सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करूंगी। ममता बनर्जी ने जो बयान दिया और उसके डिफेंस में जिस तरीके से कुछ बयान आ रहे हैं, उसमें मुझे दो बातें कहनी है। नंबर एक, आप भारत के नागरिक होने के नाते इसके लिए आपको किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं, बेशक इस बात से मैं अग्री करती हूँ जो भी लेफ्ट के नेता कह रहे थे। लेकिन राकेश जी, किसी भी बात को रखने का तरीका होता है। आप संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आपको बांग्लादेशियों के लिए आपका हृदय रो रहा हो, वहां के रेफ्यूजीज के लिए या जो भी वहां से शरणार्थी आ रहे हैं उनके लिए, तो आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगी। अगर आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने की स्थिति में नहीं है, आपका अबोलापन चल रहा है, तो आपने अपनी पार्टी से एमपीज भेजे हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, आप उनको कहेंगे कि वो मुद्दा वहां उठाएं। लेकिन आप भरी सभा में या किसी भी पोजीशन पे रहते हुए किसी भी मंच पर खड़े होकर के आप ये बयान नहीं दे सकती कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे, क्योंकि अगर आप कहेंगी तो फिर ये जो सवाल आप उठा रहे हैं राकेश जी, वो जायज है। नहीं, सिटीजनशिप उन्होंने नहीं कहा है। सिटीजनशिप अलग होता है, रिफ्यूजी स्टेटस अलग होता है। रिफ्यूजी स्टेटस भी वो नहीं दे सकती। आप ऐसे वो बाल की खाल अगर खींची रहे हैं, अगर आप बाल की खाल और नागरिकता अलग चीजें जी, तो मैं आपको बता दूं नहीं मैडम, गाल की खाल नहीं है। हमने रोहिंग्यास को शरण देने के लिए कहा था, रोहिंग्यास को हमने कभी नागरिकता देने के लिए नहीं कहा। नहीं कर सकते उसके बारे में बोल करके वो वोट बैंक ही तो तुष्ट कर रही है ना। फिर अगर राजनीतिक बयान होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। विवेक जी, ममता बनर्जी ने ऐसा बोलकर गलत किया, इसको मानिए। वो आपके पार्टी के तो नेत्री है नहीं, जिस पार्टी के नेत्री हैं उनके नेता या उनके समर्थक उसको डिफेंड कर देंगे। मैं तो उनके खिलाफ हूं, हम तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। किसी भी बयान का समर्थन किया जाए। बादल देवनाथ जी कितना भी कह लें, सर पटक कर हो रह जाए, लेकिन खिलाफ है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। का ये कहना संविधान सम्मत है या तर्क सम्मत भी है। अगर ममता, मैं कह तो रही हूं, आप संवैधानिक तरीके से चलिए ना। संविधान बचाने तो आप निकले, संविधान बचाने की जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार ने नहीं लिया। अरे उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दिया है, वो तो निर्णय तो केंद्र सरकार को ही लेना है ना। मर्यादाओं में रहते हुए अपने सांसदों को कहिए कि महुआ मोइत्रा जैसी सांसद अलग इश्यूज पे बात नहीं करके रेफ्यूजी स्टेटस पे बात कर लें। कह दे कि भाई पूरे बांग्लादेश के जितने भी शरणार्थियों भर भर के लेना चाहते हैं, ये रहा बिल, वो बिल लाए, चर्चा होने दीजिए उस पे। नहीं, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं। शुभ रास्ता एक सेकंड माना जाए कि शुभ रास्ता एक सेकंड दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं, मैं आऊंगा। बादल देवनाथ जी रुक जाइए पहले। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं कोट कर रहा हूं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था। ममता बनर्जी ने कहा था बांग्लादेशी दरवाजा खटखटाएंगे तो हम आश्रय देंगे। इसका क्या इसका क्या मतलब होता है, मुझे बताइए जी। केंद्र सरकार का अधिकार है। आप हिंदुओं को तो आश्रय देने के नाम पर अरे अभी हिंदू मुस्लिम मत करिए भाई, हिंदू रोहिंग्या मत करिए। विवेक श्रीवास्तव, मैं कोट किया मैंने, बांग्लादेशी दरवाजा खटखटाएंगे तो हम आश्रय देंगे। ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र का मसला है, और अगर नहीं तो क्या यह संविधान को चोट पहुंची कि नहीं पहुंची, और ये संघीय ढांचे को चोट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एक लाइन में जवाब दीजिए। मैं बोलूं अब आप बोलिए। जी बिल्कुल। अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपना स्टेटस बता रहा है कि शरण देने की कैपेसिटी में वो पर्टिकुलर स्टेट है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता। भारत विशाल देश है, अगर पड़ोस में शरणार्थी होते हैं हमेशा जो वहां की रूलिंग गवर्नमेंट है, ये स्टेटस बताने वाला स्टेटमेंट है। सर 10 सेकंड सुन लीजिए ना, मेरे को आप बोलने दीजिए। सर आपकी पहली लाइन ही गलत है। आप ही अगर बोलेंगे वी आर नॉट गोइंग टू इनटू एन आर्गुमेंट। एक सेकंड मिस्टर पांडे, वी आर नॉट इनटू एन आर्गुमेंट, वी आर डिस्कसिंग, सो लेट मी स्पीक। वो शरणार्थी कैसे, जब बांग्लादेश वाली जब हमारी रोहिंग्या वाली समस्या आई थी, तो म्यांमार की सरकार, सुनिए एक मिनट मैडम, फिर बोलिएगा। म्यांमार की सरकार हमारे खिलाफ थी, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्यास विक्टिमाइज हुए थे, वहां से भागे थे, कुछ बांग्लादेश में सेटल हुए थे, कुछ हिंदुस्तान में आए थे, कुछ पाकिस्तान भी गए थे। तो किसी भी देश में जब कोई विक्टिमाइज होता है, तो वहां की सरकार उन शरणार्थियों को शरण देने वाले देश के फेवर में नहीं होती है। That is why I was quoting Iran, that is why I was quoting Israel, that is why I was quoting Palestine। और सबको हमने शरण दी है पहले। ये प्रॉब्लम है लेफ्ट के नेताओं के साथ, ये कम्युनिस्टों के साथ प्रॉब्लम है, जिनको हमारे एक्चुअली संघीय ढांचा के से समस्या है। ये जो भी इश्यूज उठा रहे हैं वो केंद्र के इश्यूज हैं। मैं तो कह रही हूँ कि कहिए ना टीएमसी को कि ये मुद्दा उठाएं, संसद में क्यों नहीं आ रहे? हम तो सजेशन ही दे रहे हैं ना, हम कोई सेंटर को बाईपास नहीं कर रहे हैं। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी नेता ने चीफ मिनिस्टर हैज अ राइट टू एडवाइस, नहीं रखा ना, तो फिर ये पॉलिटिकल बयानबाजी से क्या होगा? बात नहीं है, क्या होगा? ये थोड़ी मुंह पे ताला लगा के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दर्द मैं समझ रही हूँ,
आप बांग्लादेशी मुसलमानों को हो सकता है शरणार्थी बना करके लाने का कोई दर्द रखते हो नहीं है। मादा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपसे नहीं, पूछ बिल्कुल रही हूं, नहीं, अगर चाहे आप हिंदू दीजिए। हैं, मुसलमान अगर हैं, आपको इसको भारत एक संवैधानिक देश है, तरीके हम से शरण करना है, देंगे, तो क्या आपकी किसी भी सिटीजनशिप हम नहीं सांसद देंगे, ने सिटीजनशिप की देश बात की अलग आ संसद जाती है। में अपने बलबूते पर कोई बिल क्या वो लेकर के आए हैं जिसमें नहीं, कहें नहीं, कि हम श्रीवास्तव बांग्लादेश विवेक से श्रीवास्तव आए ने एक बात कह दी, मुसलमान, आपने हिंदू, सुना लाना नहीं। फलाना सबको देना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव ने एक बात कह दी, शायद आपने बोलने के क्रम में नहीं सुना। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं हम सिटीजनशिप नहीं देंगे लेकिन शरण देंगे। बॉर्डर खोलने का राइट है क्या विवेक श्रीवास्तव ममता बनर्जी के पास कि शरण दे देंगी? शरण दे रहे हैं ना हम। कैसे शरण दे देंगे? शरण देने का भी राइट नहीं है भाई। शरण देने के हवाई मार्ग से वो क्या स्टेटस की बात कर रहे हैं ना। इंद्र जी के विमान पर चढ़ के आएंगे कि हमारा बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे? नहीं, केंद्र सरकार के थ्रू जाएंगे, केंद्र सरकार निर्णय लेगी देश और की वो आर्मी बॉर्डर ममता के ऊपर बनर्जी जो की है। इंस्ट्रक्शंस देगी ममता उसके बाद बनर्जी ही की तो होगा। हैसियत एक देश यहाँ के कोई कानून थोड़ी ना तोड़ रहा है। ममता बनर्जी की हैसियत अभी तत्काल रूप से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं संभालती वो, नहीं है उनका उसमें एकाधिकार। लिख सकती है एवरी लीडर, एवरी सिटीजन, उसका राइट है। बता सकती है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। उसके अलावा वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। बोलने का एक तरीका होता है। नहीं, बादल देवनाथ जी, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, सर आप तरीके की बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी। अरे सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास हूँ, सुन लीजिए सवाल। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये एक मुख्यमंत्री का तरीका होता है कि ये मुझे बादल देवनाथ बताएंगे। महुआ मोइत्रा जिस तरीके से बात करती है, देखा है अपने सांसद को आपने कैसे बात करती है? जिस तरीके से आपके सांसद आपके नेता बात करेंगे उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। शालीनता का पाठ मत पढ़ाइए यहाँ पर। आप लोगों ने अपनी पॉलिसी और अपनी भाषा से इस देश निखिल भाई, आ रहा हूँ, संविधान की मर्यादा को तार-तार किया है। इसीलिए कॉमन सिटीजन पे, कॉमन सिटीजन से आप लोग कभी इसकी अपेक्षा मत कीजिए, नहीं मिल सकती, और नहीं मिलेगी। लागू किया हो सकता है। ममता बनर्जी को बहुत इज्जत चाहिए तो देश के संविधान की इज्जत करना सीखें। उन्होंने और कह दिया अपने इसका मतलब क्या होता है आपको समझना चाहिए। उछलने की जरूरत नहीं है। देश के अब मुझे बादल देवनाथ जी सुनिए सर, सुनिए निखिल भाई एक मिनट दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। निखिल भाई एक मिनट दीजिए, बादल देवनाथ सुनिए। अरे बादल देवनाथ सुनिए ना सर। ममता बनर्जी ही है, वही रहे। ऐसा नहीं होता है बादल देवनाथ जी, तो ऐसे भी नहीं होता है। सुनिए सर, ऐसे भी नहीं होता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे दूसरे देश के नागरिकों के कि आ जाओ, अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो हम शरण दे देंगे। और उसके बाद देवनाथ एक सेकंड, मैंने ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बताया, गलत बताया क्या? कोई आ मैंने सकता बोला है उनकी इसलिए कह दिया। हैसियत चीफ और मिनिस्टर एक की है, गलत बोला क्या? एक क्या स्टेट गलत का बोला इसमें? ऐसा कुछ क्या गलत बोला ऐसा नहीं इसमें? बोल सकते। ममता आपको बनर्जी पहले के जानना सांसदों चाहिए। की हैसियत आप नहीं है डिबेट कि वो करने के रेफ्यूजी पहले पॉलिसी पे बात कर सके रिलेशन को संसद में। गलत बोला और क्या? स्टेट और आप सेंट्रल का फैक्ट चेक करो रिलेशन ना। आप बार-बार कहो कि हमारे टीएमसी की सबसे लाउड सांसद महुआ मोइत्रा ने बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए सबसे सेंट्रल ऊंची गवर्नमेंट आवाज के साथ बुलंद रिलेशन करके रखना पड़ता है। पार्लियामेंट सेंट्रल में बात रखी। आप क्या गवर्नमेंट कीजिए? और फैक्ट चेक कर और दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, ठीक है, बादल देवनाथ जी काम अब निखिल भाई एक मैं शरिया में नहीं हूँ, शरिया रूल में नहीं हूँ। का मुझे इतना कोई नहीं प्यार बताएगा कि मुझे किससे किस भाषा में बात संघीय ढांचे को जो जैसा डिजर्व करेगा उसी भाषा में सुनिएगा। संविधान को तार तार कर दीजिए, केंद्र के अधिकार में इंक्रोचमेंट करने वाला स्टेटमेंट दे दीजिए। ऐसा क्यों है? पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की ये मजबूरी है क्या ममता बनर्जी की? देखिए, ये मैं ऐसा मानता हूं कि इसलिए संवैधानिक मर्यादाओं को इन्होंने तोड़ा है। मुझे लगता है कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का भी मामला ये है। आप खुद अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी, किसी मित्र देश के साथ अगर संबंधों को आप प्रभावित करते हैं नकारात्मक दिशा में, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है। आपको पहले दूसरी समझना बात चाहिए कि आप किन शरणार्थियों की बात कर रहे हैं। आपने जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने सीएए का विरोध किया हो, उसे इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहले आपको सुझाव देने का क्या अधिकार है? बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है, शरणार्थी लोगों को एक टिप्पणी नहीं दिया, नागरिकता देने का कानून है। जो पार्टी इसका विरोध कर रही है, होम उसे क्या नैतिक अधिकार है यहाँ तक कि केंद्र सरकार को सुझाव भी दे? अब मुझे एक बात बताइए, बादल देवनाथ जी, निखिल भाई एक मिनट, बादल देवनाथ जी, मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल है, उनका छोटा छोटा जवाब दीजिए। निखिल भाई एक आधा मिनट दीजिए, फिर आप रिप्लाई करिएगा। निखिल भाई आधा मिनट। बादल देवनाथ जी, क्या टीएमसी पार्टी ये चाहती है कि वो अपने दम पर बांग्लादेश की ओर का बॉर्डर खोल दे और बांग्लादेश के जितने रोहिंग्या या जो भी आना चाहते हैं वो आ जाए? क्या आप लोग ये चाहते हैं? ये हो सकता है सर, ये हो सकता है।
आप बताइए तो बांग्लादेश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 125-35 लोग मर गए। आप बताइए तो अरे लंदन में भी आंदोलन चल रहा है, अमेरिका में भी रह रहकर प्रोटेस्ट हो जाता है, कभी कनाडा में भी हो जाता है, श्रीलंका में भी हो जाता है, क्यों नहीं कहा? पाकिस्तान में भी हो जाता है। खोल दे क्या बॉर्डर, धर्मशाला बना दे क्या इस देश को? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलना चाहिए था, जो विदेश मंत्री जयशंकर अपनी बात को वापस ले ले, कहना चाहिए था। बांग्लादेश और बांग्लादेश से साथ आसाम, बांग्लादेश, बांग्ला, त्रिपुरा और नेपाल सब रिलेशन बॉर्डर के पास है। वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतने लोग मरे, एक पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं? अरे तो क्या हो गया, बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बादल देवनाथ जी, बांग्लादेश की सरकार देखेगी वहाँ के आंदोलन का क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री हारते हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन शुभ रास्ता, एक ना निखिल भाई रुक जाइए, सब लोग एक साथ नहीं बोले। शुभ रास्ता साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश का आंदोलन बांग्लादेश की सरकार देखेगी, वहां के नागरिक कहां रहेंगे नहीं रहेंगे ये पहले वहां की सरकार, जरूरत होगी तो यहाँ की सरकार देखेगी। ये रोहिंग्या का इतना प्यार क्यों है? आई डोंट एग्री ऑन दिस। नहीं, मुझे ना आ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, आधा मिनट शुभ रास्ता को सुनिए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। मैं बौद्धिक रूप से दोराहे पर खड़े जो हमारे विपक्ष की राजनीति है उससे मुझे बड़ी समस्या है। इनको कहना है हमारे देश में तमाम समस्याएं हैं, लेकिन इनको अपने देश की समस्याएं नहीं सॉल्व करनी, इनको पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है उनसे ज्यादा इनको दिक्कत है। अरे भाई बांग्लादेश को सुनिए ना बादल जी, बड़ी दिक्कत है आपके साथ, आप सुनना नहीं चाहते। बांग्लादेश को भारत ने अलग नहीं किया। बादल देवनाथ प्लीज बीच में मत बोलिए, आधा मिनट 30 सेकंड शुभ रास्ता को सुनिए, सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज होने जा रही है, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। डेवलपमेंट मुसलमानों का पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो सकता है। अलग हुए, जब अलग हुए तो उनके हाल पर छोड़ेंगे ना भाई, हम एक सॉवरेन स्टेट है, हमारा निर्णय होगा, जो हमारी द्वारा केंद्र में चुनी गई सरकार होगी उसका निर्णय होगा कि हमें बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। आपका हार्ट अगर ब्लीड करता है उनके लिए, आप अपने सांसदों को कहिए कि वो बिल लाए, पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो, उसके अलावा जो भी उनके सजेशंस है वो पास हो। अगर वो संवैधानिक तरीके से पास होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा, समय थोड़ा सा कम है, पॉलिसी बना सकता है, वो दर्द लेकर चलते रहिए, आप कुछ किया नहीं जा सकता। देखिए सीधी सी बात है, नो सुब्रास्टा, लिसन टू मी, आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रही हैं। मैं श्री राकेश पांडे जी से अग्री करता हूं कि द डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और वही सही तरीका है, और ममता जी को भी वही अंत में फॉलो करना पड़ेगा। ये उनका सिर्फ एक स्टेटमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम, ये क्लियर है बात, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। तो दूसरी बात कह रही थी आपको, जो जवाब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं जी, अगर कहा हो तो बता दीजिए। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट सही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेना जो वो लेगी, तो सर विवेक श्रीवास्तव, मुझे मेरे पास समय कम है,